दोस्तों ये सुनकर ही कितना अच्छा लगता है कि कोई ऐसा देश हो जिसे बिहारी चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई सारे देश हैं जिसे बिहारियों ने बसाया है। उनमें से एक है सूरीनाम। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी देश के बारे में बात करेंगे। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी पारामारिबो है। पारामारिबो का मतलब होता है फूलों का शहर। कहा जाता है यह नाम भिल्लियों यानी कि रेड इंडियन द्वारा दिया गया है। इन लोगों की परंपरा भारतीय मानी जाती है, जिसके कारण उनकी भाषा के कुछ शब्द संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है। दोस्तों, सूरीनाम में रहने वाले भारतीय प्रायः उत्तर भारत से आए हुए हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश के निवासी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू और भोजपुरी है। ये सभी भाषाएं यूरोपीय भाषा वर्ग की है, जिन्हें हिंदी को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे पहाड़ी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी है। इन भाषा क्षेत्रों में कई बोलियां हैं। सूरीनाम में हिंदुस्तानी प्रवासी लोग मुख्य रूप से भोजपुरी और अवधी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये बात पक्का हो जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बिहारियों का दबदबा है और यहाँ पर इनकी बोलियां अब इस देश में बोली जाने लगी है। वैसे इन बोलियों के अतिरिक्त अधिकांश भारतीय मूल के लोग जो सूरीनाम में बस गए थे, उत्तर भारत की सार्वजनिक संपर्क भाषा वे खड़ी बोली भी जानते थे, लेकिन खड़ी बोली के अलावा उर्दू का भी प्रयोग होता था। वास्तव में भारतीय प्रवासियों के आपसी संपर्क के कारण उनकी भाषाएं मिश्रित होकर विशिष्ट प्रचलित हिंदी बोली जाने लगी। जी हाँ, साहित्य और अध्यापन के प्रभाव से हिंदुस्तानी या उर्दू मुस्लिम और सामान्य उच्च हिंदी हिंदू ज्यादातर मानक भाषा का रूप धारण करने लगी। वास्तव में अधिकांश भारतवंशी होने के कारण उनकी बोलचाल की भाषा सूरीनाम की धरती पर विकसित हुई, जिसे सरनामी हिंदी कहा जाता है। और ये खास करके भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं और अब वह केवल सरनामी से जानी जाती है। हिंदी के अलावा बहुत से भारतवंशी स्त्रानांग तोंगो भी बोलते हैं। विशेष रूप से पुरुष वर्ग और युवा वर्ग हिंदी के अतिरिक्त यह भाषा अच्छी तरह से बोलती है। परिवार में युवा वर्ग प्रायः सरनामी का ही प्रयोग किया जाता है और अगर वो बाहर कहीं दोस्त यारों से मिलते हैं तो उनकी अपनी संस्कृति बिहारी झलक जाती है, क्योंकि वो भोजपुरी ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि बिहार से मीलों दूर एक और बिहार बसा है जहाँ कई बिहारी रहते हैं। इस देश का नाम सूरीनाम है, जिसे आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वैसे शुरू से ये बात कहा जाता है कि बिहारियों के अंदर क्रांतिकारी होने का जज्बा शुरू से देखा गया था। तभी तो सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 में आज़ादी दिलाई थी बिहारियों ने, और तब से उन्होंने इसे अपना देश मान लिया और वो यहाँ पर राज करने लगे। राज करने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति भी बिहारी हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरीनाम की आबादी में 37% हिस्सा बिहारियों का है। वैसे सूरीनाम में आपको वहाँ पे समाज बटा नहीं दिखेगा, बल्कि सूरीनाम का समाज बहुसांस्कृतिक है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म के लोग निवास करते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ रहते हैं। तो वहीं 1873 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां जाकर बसे, जब डच सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया था। सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र 1978 में खोला गया और वो कथक, योग और शास्त्रीय संगीत पर भी जोर देने के साथ हिंदी और भोजपुरी लोक नृत्य का भी प्रचार प्रसार करते रहे हैं। तो वहीं भारत और सूरीनाम के बीच आर्थिक संबंध भी है। सूरीनाम को किए जाने वाले निर्यातों में बॉयलर, मशीनरी, इस्पात, बिजली के उपकरण, औषधीय उत्पाद, वाहन, कॉफी, चाय, मसाले, पेपर आदि शामिल हैं। वैसे एक बात जानकर शायद आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे और बहुत ज्यादा खुश भी। जी हाँ, संगम नगरी में महाकुंभ का पुण्य लेने श्रद्धालुओं का यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक कुंभ सूरीनाम में भी लगता है। वहाँ मेला सूरीनाम नदी के किनारे लगता है, जिसे वहाँ रह रहे यूपी और बिहार के लोगों ने श्री राम नदी का नाम दे दिया है। वहाँ कुंभ हर साल जनवरी में लगता है। 15 दिन के इस कुंभ मेले में स्नान, पूजन, हवन के साथ कथा प्रवचन आदि कार्यक्रम होते हैं। इसमें तकरीबन 3 से 5 हजार लोग शामिल होते हैं। तो कहीं न कहीं ये सभी बिहारियों के लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे बिहारी भाइयों ने अपना एक देश बसाया हुआ है। वैसे सूरीनाम के अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसे बिहारियों ने बसाया है। उन देशों के बारे में भी मैं आपको आगे दूसरे वीडियोस में जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।